हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। रूल 1 है सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर नंबर, फिर थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर नंबर जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर अगर सिंगुलर नंबर है तो उसमें एस या ई एस ऐड करेंगे। किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए। ये हमें एग्जाम्पल मिलेगा वाक्य 2 और 5 में। रूल सेकंड है सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल नंबर्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर प्लूरल नंबर आएगा सब्जेक्ट हमारा तो वहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाएंगे। इसका मतलब है सिंगुलर नंबर के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे और प्लूरल नंबर के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। यानी कि इसमें लिखा भी प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब में प्लूरल होगा, अर्थात वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है। हम इसका फॉर एग्जाम्पल्स देखेंगे 4 और 6 में। रूल्स 3 है आई और यू के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं आता है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे 1 और 3 में। नोट्स है सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते थे, अब इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। वर्ब की मेन फॉर्म या बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल होती है। इसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आएगा वर्ब, वर्ब की यानी कि फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर उसमें देखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से एस या ई एस लगाएंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड। तो लिखा है इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं अपना पाठ याद करता हूँ यानी कि आई लर्न माई लेसन। सेकेंड है सीता एक मधुर गाना गाती है, यानी कि सीता, सीता यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस लगेगा। तो सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। तुम एक पत्र लिखते हो, यू हमारा सब्जेक्ट है, यू यहाँ पे प्लूरल है इसलिए यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा। यू राइट अ लेटर। फोर्थ है वे अपना पाठ याद करते हैं, वे भी प्लूरल फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे वर्ब का एस या ई एस नहीं लगेगा वर्ब में। तो वे अपना पाठ याद करते हैं यानी कि दे लर्न देयर लेसन। वह स्कूल जाता है, वह सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा। तो ही गोज़ टू स्कूल। हम हॉकी खेलते हैं, हम यानी कि बी प्लूरल है इसलिए वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा। तो बी प्ले हॉकी। नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इनमें एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डैश नॉट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नंबर यानी कि थर्ड पर्सन जो होता है। उसके बाद डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट डज लगाते हैं और प्लूरल नंबर के साथ डू लगाते हैं। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हम एग्जाम्पल देखेंगे थर्ड और फोर्थ में। रूल सेकंड है यानी बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन कर्ता तथा आई बी यू और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल नंबर एंड आई बी यू दे ये प्लूरल नंबर्स होते हैं। डू प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए 1 2 5 एंड 6 फॉर एग्जाम्पल्स। अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेबर लाते हैं और डू या डज नहीं लगाते हैं, क्योंकि नेबर का मतलब ही होता है कभी नहीं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। मैं यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, यहाँ पे आई प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पे डू लगेगा।
तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वे यहाँ पे प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पे डू लगेगा। तो दे डू नॉट प्ले हॉकी, वह एक पत्र नहीं लिखता है, वह सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे डज लगेगा। तो ही डज नॉट राइट अ लेटर, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, सीता सिंगुलर है, किसी एक पर्सन का अगर नेम आएगा तो वह सिंगुलर नाउन में आता है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इसमें डज का यूज करते हैं। तो सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। फिफ्थ है तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। सिक्स है हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड आवर बुक्स, वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर टेल्स अ लाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। रूल्स है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में ही, शी, इट और एक वचन नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले ले जाते हैं। जब जब सेंटेंस में, जब हमारे वाक्य में क्या से स्टार्ट होता है, जब हमारा वाक्य जिससे क्या वह जाता है, तो यहाँ पे अगर क्या पहले आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम उसकी मीनिंग लिखते हैं, जैसे व्हाई, व्हाट, ये सब। इसका रूल्स देखेंगे। डज प्लस सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर नंबर्स, वो यानी कि वर्ब की थर्ड पर्सन होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम एग्जांपल्स में देखेंगे 1 और 3 में। सेकेंड रूल्स है आई, बी, यू, दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले डू, फिर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, यानी कि डू प्लस सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल नंबर्स, यानी कि प्लूरल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, आई, बी, यू, दे होते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल में। रूल्स 3 है अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डू या डज और फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रूल्स देखेंगे। व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हम देखेंगे 4th और 6th एग्जाम्पल्स में। रूल्स 4th है कितना यानी हाउ मच, कितने यानी हाउ मैनी, कौन सा यानी विच के साथ उनसे संबंधित नाउंस भी आते हैं। ये देखेंगे हम 5 और 7th एग्जाम्पल्स में। रूल्स 5 है अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लाते हैं। हु के साथ डू या डस का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता। ये हम देखेंगे 8th एग्जाम्पल्स में। रूल्स 6 है इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। इस तरह के वाक्यों में हु यानी कि कौन वाले वाक्यों में भी डू या डस लगाते हैं। हु प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल्स है। हम इसको देखेंगे 9th और 10th एग्जाम्पल्स में। रूल 7 है वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहता है सेंटेंस के लास्ट में। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला है क्या वह किताब पढ़ता है, यानी कि क्या पहले आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर रहेगा तो डैश लिखेंगे, अगर प्लूरल है तो डू लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही यानी कि सिंगुलर है तो हम डज से स्टार्ट करेंगे, यानी कि डज ही रीड अ बुक। सेकंड है क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल है इसलिए यहाँ पे डू लगेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डू से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा डू आई गेव यू अ पेन। थर्ड है क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, यानी डज योर मदर लव यू। फिफ्थ एग्जाम्पल्स हैं तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, यानी विच बुक डू यू वांट। 6 है वह स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, यानी हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे वांट। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, यानी हु कम्स टू आवर हाउस डेली।
क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है? डज शी नॉट राइट अ लेटर? दूध कौन पसंद नहीं करता है, यानी हु डज नॉट लाइक मिल्क। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।